सीमांचल में ओवैसी भरेंगे हुंकार, तेजस्वी से करेंगे पुराना हिसाब चुकता। बिहार में इस वक्त एक तरफ फ्लोर टेस्ट की चर्चा है तो दूसरी तरफ ओवैसी भी बड़ी तैयारी में जुट चुके हैं। देखें तो फ्लोर टेस्ट के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इस दिन बिहार में कोई बड़ा खेला हो सकता है। ऐसे में 12 फरवरी को बिहार में होने वाले बहुमत परीक्षण पर बिहार की ही नहीं बल्कि देश की भी नजरें हैं। हालांकि फ्लोर टेस्ट में कौन किसके साथ खेला करेगा यह तो समय बताएगा, लेकिन इन सब के बीच अब असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के साथ खेला करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में चुनावों के दौरान भले ही बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के ज्यादा चर्चे हों, लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से जोरदार प्रदर्शन किया था वह लोगों को चौंका दिया। इसके अलावा गोपालगंज में हुए विधानसभा उपचुनाव में भले ही उनकी पार्टी को जीत नहीं मिली, लेकिन कहीं न कहीं एआईएमआईएम के वजह से आरजेडी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। इसके कारण ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ओवैसी इस बार बिहार में कई सीटों पर विरोधियों का समीकरण खराब कर सकते हैं। ऐसे अटकलों के बीच ओवैसी अब किशनगंज में चुनावी हुंकार भरने आ रहे हैं। दरअसल पिछली बार सीमांचल के एकमात्र सीट किशनगंज पर विपक्ष को जीत का स्वाद चखने को मिला था, लेकिन यहाँ यह भी बता दें कि पिछली बार किशनगंज सीट पर एआईएमआईएम तीसरे नंबर पे थी, लेकिन अब इस मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीट पर ओवैसी सबको पछाड़ने की तैयारी में है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के अनुसार 16 फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर किशनगंज पहुंचेंगे और चुनावी हुंकार भरेंगे। इसकी वजह से एआईएमआईएम नेताओं और कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह होने के चर्चे हैं। देखें तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनावों में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन आरजेडी ने 4 विधायकों को अपने पार्टी में मिला लिया। वहीं इस पर दल बदल कानून लागू नहीं हो सकता था, इसलिए ओवैसी कहीं न कहीं जल भुनकर रह गए। हालांकि उन्होंने कई बार इसको लेकर आरजेडी पर निशाना भी साधा, लेकिन अब फिर से चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए अब वो आरजेडी से पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी में दिख रही हैं। जाहिर सी बात है कि सीमांचल में महागठबंधन और एनडीए के बीच जोरदार टक्कर होता रहा है। ऐसे में अगर ओवैसी ने भी सीमांचल के सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए तो फिर यहाँ लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। दरअसल सीमांचल में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं और करीब 60 लाख वोट वाले इस इलाके में ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खासकर बात किशनगंज की करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में देश में कश्मीर के बाद दूसरा सर्वाधिक मुस्लिम की आबादी है। यहाँ लगभग 75% मुस्लिम आबादी है और ये ही जीत हार तय करते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि आरजेडी के पास एमवाई का मजबूत समीकरण है, वहीं सीमांचल में इस समीकरण से महागठबंधन अपना प्रभाव छोड़ता रहा है। लेकिन इस बार ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ओवैसी के कारण महागठबंधन और जेडीयू के वोट बैंक में न सिर्फ सेंध लग सकता है बल्कि एआईएमआईएम जीत भी हासिल करते दिखे तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि बिहार में होने वाले फ्लोर टेस्ट में भले ही महागठबंधन कोई खेला कर दे, पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के सामने सीमांचल में ओवैसी के खेल को रोकने की चुनौती होगी। अब देखना यह है कि ओवैसी के कारण बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ता है।